सती कहने लगी मुझे मेरे पिता के घर जाना है, जिद करने लगी। भगवान भोलेनाथ समझ गए ये अब नहीं रुकेगी। अच्छा, एक बात बड़ी समझने की है, ये तो आप भावों में खो गए, लेकिन वास्तविकता ये है, ये कथा सिखाती है कि बगैर बुलाए तो कहीं नहीं जाना चाहिए, भले ही वो पिता का घर भी क्यों ना हो। बात ये नहीं पिता के घर जाओ, अगर वहां कोई कार्यक्रम नहीं हो तो जाओ, लेकिन आपको पता है कि वहां पर शादी है और सब्दुर पत्रिका गई और हमारे यहाँ नहीं आई, तो फिर ये अपमान है, तो वहां पर भी नहीं जाना चाहिए। आज सती को बहुत रोका लेकिन नहीं रुकी। भगवान शिव यहां पर एक शिक्षा दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनना ये बात। अगर कोई आपका कोई खास व्यक्ति, कोई आपका प्रेमी अगर गलत रास्ते पे जा रहा हो, कोई आपका प्रेमी अगर गलत रास्ते पर जा रहा हो तो उसको एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, 4थी बार मत समझाओ, खुद समझ जाओ कि अब होए वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। भोलेनाथ जी कहे अब ये नहीं रुकेगी, अब तो जो राम जी की इच्छा है वही होगा। और आज सती सीधे उस यज्ञ मंडप में चली गई। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर पंक्तियों के साथ कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का होने सन्माने, दक्ष होगा वही सन्माने। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का होने सन्मानी, दक्ष त्रास का हुई सन्मानी। सादर भल ही मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भल ही मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक जब पिता के भवन में गई तो कोई भी नहीं मिला। सती ने देखा पिताजी के पास गई, रे मेरे पिता तो मुझे देखकर गले लगा लेंगे, लेकिन जैसे ही देखा तो पिता ने तो गले से लगाना तो दूर, देख के मुंह फेर लिया। अब आप सोचो कि कोई बेटी को देख के अगर बाप मुंह फेर ले तो उस पर क्या बीतेगी। सती रोने लगी, बहनों को जाकर मिली, अरे बहनों, बहनें हंसी उड़ाने लगी, बहनें मिली बहुत मुस्कुरा, अरे देखो तो सही बगैर बुलाए आ गई है ये, इसको किसी ने बुलाया भी नहीं है, ये दुनिया है। धन अगर है, दौलत अगर है, मान है, सम्मान है, पैसा है तो भाई भी है, बहन भी है, सब है, और अगर कुछ नहीं है तो कोई नहीं पूछता, अरे देखो तो सही है बगैर बुलाए आ गई है। सती रोने लगी, माँ के पास गई, माँ ने गले लगाया। सती ने बोला, माँ मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगा के आती हूं।
और यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाने के लिए जब सती गई तो क्या देखती है? कुबेर का स्थान है, वरुण का स्थान है, इंद्र का स्थान है, यम का स्थान है, ब्रह्मा का स्थान है, विष्णु का स्थान है, सारे देवताओं के स्थान है। सारे देवताओं के आसन लगे हुए हैं, सारे देवताओं की पूजा हो रही है, लेकिन कहीं पर भी भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं हो रही है। सती के मन में भयंकर चिंता होने लगी, व्याकुल होने लगी। सती की शरीर से ज्वाला निकलने लगी। सती कहने लगी, मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। मेरा पति केवल मेरा पति नहीं, तीनों लोगों का पति है। कायदा कहता है, हरि हर निंदा सुनी जो काना होई, पाप को घात समाना। हरि और हर की निंदा यदि हो तो निंदा करने वाले की जिह्वा खींच लेना चाहिए, नहीं तो सभा से उठकर चले जाना चाहिए। क्या करो क्या करो क्या करो, अभी पिता को सबक सिखाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे पिता है, यदि मैंने उनसे कोई अपराध कर दिया तो दुनिया क्या सोचेगी। उसी समय सती ने भयंकर क्रोध किया, अपने दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि को प्रज्वलित किया और सती ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। असी कहीं जोगे अग्नि तनु जारा, हो सकल महाहाकार। सती ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव को पता चला कि सती जलकर भस्म हो गई है दक्ष की वजह से। भयंकर क्रोध में भोलेनाथ चटाओं को फेंक रहे पर्वतों पे। वीरभद्र नामक गण उत्पन्न हुए हैं। वीरभद्र को कहा, जाकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। भयंकर क्रोध में वीरभद्र है। दक्ष के यज्ञ के अंदर गए, सारे देवताओं को उठा उठा के मारने लगे। भृगु ऋषि की दाढ़ी पकड़ी और दक्ष को पकड़ कर लाए। दक्ष, तूने हमारे स्वामी का अपमान करा है, उनके नाम की यज्ञ में आहुति नहीं दी। उसी समय दक्ष की गर्दन को उखाड़ा और ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। बोलो शंकर भगवान की जय। सारे देवता चिंता कर रहे हैं। सारे देवता आज इकट्ठे हो गए। क्या हो गया क्या हो गया? भगवान शिव भयंकर क्रोध में है। भगवान शिव भयंकर क्रोध में है। सारे देवता प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपके क्रोध को शांत करो, आपके क्रोध को शांत करो, प्रभु आपके क्रोध को शांत करो। सारे देवता आज भगवान के पास जाकर शिव से कह रहे हैं, प्रभु हम आपकी शरण में हैं। कहीं ऐसा ना हो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल जाए और सब जल कर भस्म हो जाए। सारे देवता भगवान शिव की शरण में गए। और आइए आप भी मेरे साथ शिव की शरण में चलें। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि देवशयनी एकादशी के दिन भी मैंने कहा भोलेनाथ, कथा में था मैं उस दिन भी, और शायद यही प्रसंग चल रहा था, तो हमने कहा भोलेनाथ अब आपका समय आ गया है। अब हमारे प्रभु तो सोने जा रहे हैं, अब आके सृष्टि का कार्य संभालो। और आज फिर कथा में हो तो भोलेनाथ को याद करके कहूंगा, भोले बाबा अब नारायण उठ गए, आप जाके सो जाओ थोड़ी देर। आइए बड़े भाव से उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं और सभी मेरे साथ कहें, मम ग सा नि सा ध नि सा मम ग सा। आज भगवान शंकर से सभी प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो महाकाल राजा की जय।
देखिए हम लोग कितने नसीब वाले हैं इंदौर वाले कि हमारे एक और महाकाल है, हमारे एक और ओंकार महाराज हैं और बीच में हम मां अहिल्या की नगरी इंदौर वाले विराजे हैं। ये भगवान की परम कृपा है। दो दो ज्योतिर्लिंग के बीच में हम हैं। एक बार प्रेम से भाव से बोलो महाकाल राजा की जय। एक निष्ठ भाव से भोलेनाथ से प्रार्थना करें। मुझे यकीन है इस भजन में भोलेनाथ आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। सभी कहें बाबा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय श्री गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर शंभो महादेव हर हर। शंकर भगवान की जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधराय श्री जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधराय
वेग सा वो छाया उसकी भुजाएं बदले हवाएं भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। और एक बार मेरे साथ सभी लोग आंखें बंद करके हाथों को ऊपर उठा के बाबा को याद करते हुए, जब तक आपके सामने बाबा ना दिखे आंखें खोलना मत, और सभी बड़े भाव से एक ही साथ ताली के साथ बोलो बाबा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हरे हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरे हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये काली एक थी। सुर ऊपर था वो, मैं हमेशा गाता हूँ 5 से, क्यों नहीं था ऊपर? मिला हुआ कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। बोलो शंकर भगवान की। आज भगवान शंकर के पास सारे देवता गए। शंकर जी बोलते हैं क्या बात है भैया, इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो नमः शिवाय नमः शिवाय? बोले भोलेनाथ बड़ा क्रोध आ गया था आपको। भोलेनाथ बोले अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं। बोले इसलिए तो आपका नाम भोलेनाथ है, क्या आपको पता ही नहीं रहता कब क्या हो जाता है? भोलेनाथ जी बोलने लगे क्या हुआ? भोलेनाथ जी बोले मेरा आप क्रोध शांत है, मत चिंता करो। भोलेनाथ जी ने क्रोध को शांत किया, और शांत करने के बाद भोलेनाथ ने बोला कि वो मेरे ससुर कहाँ है? बोले प्रभु उनको तो हमने गर्दन उड़ा के ओम नमः शिवाय स्वाहा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले देखो ऐसा मत करो, उसको भी जीवन दान दो बेचारे को। भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है अब जीवन दान देना है तो दे देते हैं। इतने में नंदी बोले प्रभु उनका जीवन दान हमारे हिसाब से होगा। भोलेनाथ ने बोला ठीक है। बोले गर्दन लगानी किसकी लगाए? नंदी बोले प्रभु मैं ढूंढ के लाता हूं वो लगाना। नंदी ने बड़ी सुंदर एक गर्दन देखी बकरे की, और बकरे की गर्दन दक्ष के ऊपर लगा दी। क्यों लगी बकरे की? क्योंकि दक्ष को अभिमान था। दक्ष रात दिन करता था मैं, और बकरा भी क्या करता है रात दिन मैं। एक बात समझना, जो रात दिन मैं करेगा भगवान उसको मेमना बना देंगे। उनने उनके ससुर को नहीं छोड़ा। हम और आप कौन सा खेत की क्या है? गाजर है ना? तो उनने किसी को नहीं छोड़ा। तो हम लोग भी रात दिन करते हैं मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी बहू, मेरे बच्चे, मेरा स्कूल, मेरा ये, मेरा वो, मेरा जमाने की जो जो चीजें हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? मैं। अच्छा, कई माताओं को भी अभिमान होता है। गुरुजी जब शादी करके आई थी ना मैं,
2 बर्तन भी नहीं दिए थे मेरी सास ने। आज देखो ये सब मैंने ही करा है, ये अभिमान है। अब कई लोग हमारे पास आके ऐसी बात करते हैं, जब मैं शादी करके आई थी तो यहाँ कुछ नहीं था, मैं आई तो देखो ये सब हो गया। अरे देवी थोड़ा अभिमान नीचे कर, तू ही सब कुछ कर लेगी तो भगवान क्या करेंगे? बोले मेरे पेड़ से तो हुआ कहीं ऐसे, और जैसे ही वो इनकी देरानी आई ना, जब बर्बाद हो गए सब। अच्छा खुद ही जज बन जाते हैं हमारे यहाँ। तो रात दिन में मैं कई घरों में, मैं जिसके भी घर जाता हूँ 90% लोग बुलाते हैं, गुरुजी आज हमारे यहाँ आ जाना, आज वहां आ जाना, वहां आ जाना। अब जैसे ही घर परिवार की बात शुरू हो तो माता एक ही बात बोलती, कुछ भी नहीं था हो इनके पास, ये तो बहुत सीधे हैं बेचारे। अच्छा वो आदमी को जबरदस्ती सीधा बना दे। वास्तव में देवी वो सीधा है, अगर तेज होता तेर से तो ब्याह नहीं करता। बोलो राधे राधे। तो हर व्यक्ति ये सीधा है, ये सीधे, ये सीधे। कुछ भी नहीं था गुरुजी, हमारे आने के बाद ही सब हुआ। 2 बर्तन भी नहीं दिए मेरी सास ने, तो मैंने इतना करा, इतनी मेहनत करी, इतना ये करा। रहे ठीक है, करा है तो अच्छी बात है, करा जब है जब भगवान ने करवाया है। अगर वो करवाते ही नहीं तो तुम क्या कर लेते? उन्होंने दिया है तुमको काम तो तुमने काम करा है। उनने दुकान खुलवाने का दिमाग तुम में दिया है तो तुम दुकान चला रहे हो। उनने मकान बनाने का संकल्प दिया है तो तुम बना रहे हो। व्यक्ति कहता हम बड़े बिजी रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। बिजी घमंड मत करो, तुमको भगवान ने बिजी रखने के लिए काम दिया है तो तुम बिजी हो। अगर वो चाहे तो 2 मिनट में फुर्सत में भी कर देंगे। हुआ था ना कोरोना में, अच्छे अच्छे पति उन भी घर में पकोड़े तल रहे थे, आज मैं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। तो कभी भी मैं नहीं करना। रात दिन मैं कौन करता? बकरी करता है ना। एक पिक्चर है अक्षय कुमार की, वो 5000 में बकरी बेच देता है। देखी कि नहीं देखी? किस किस ने देखी? हाँ, वो बकरी बेच देता है। इंदौर का कोई था लेने वाला, उससे बोला है तो बकरी बोलती है। वाह यार, मंगल नगर वाला बोलता अच्छा। बोले हाँ। बोले कैसी बोलती? तो उसने बुलवाया बकरी से, बकरी बोलो जून के पहले कौन सा महीना आता है? बकरी बोलती मैं। अच्छा अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता? बकरी बोलती मैं। लाओ 5000 रुपए दो। उसने देने लगा, उसके मन में फिर शंका, इंदौर का था। बोले एक बार और बुलवा दो। फिर वो बोलता, बोले अच्छा बकरी एक बार बोलो, मुझ में और तुझ में बकरी कौन है? बकरी बोलती मैं। ले भैया ले। तो कभी भी जीवन में मैं नहीं करना। क्या करना? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो आज भोलेनाथ ने जीवन दान दिया दक्ष को। अच्छा इधर सती मरने के पहले भगवान से प्रार्थना करने लगी। जब जली ना उसके पहले उसने राम जी से प्रार्थना करी, राम जी अगली बार मुझे जन्म दो। इस बार तो मैं मेरे पति की सेवा नहीं कर पाई, लेकिन अगली बार जन्म दो तो भी मुझे भगवान शिव की अर्धांगिनी बनाना। राम जी ने बोला ठीक है। राम जी ने अगला प्रश्न करा, बोले देवी ये बताओ कि अगली बार भी जन्म दूं तो दक्ष के यहां पर ही दे दूं? तो सती ने बोला अगली बार पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन दक्ष की बेटी मत बनाना। तो अगली बार सती का जन्म किसके यहाँ पे हुआ? पत्थर के यहाँ। पत्थर मने हिमालय और हिमाचल के यहाँ हुआ। ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई। हिमालय के यहाँ सती का अगला जन्म पार्वती के यहाँ हुआ। क्या बोला था? कि पत्थर की बेटी बना देना। अब यहाँ हर बात में कुछ सीखने को मिलता। अभी इस बात से आपको कुछ सीखने को मिला?
बोले गुरुजी हमको तो सूझ ही नहीं पड़ती। मैं बताता हूं इस बात से सीखने का क्या है। उसने बोला पत्थर की बेटी बना देना पर दक्ष की मत बनाना। भगवान ने पत्थर की बनाया। तो हमेशा बोलने के पहले 25 बार सोचना चाहिए। हम लोग भी दिन भर क्या कहते हैं मालूम, मैं मर जाऊं तो अच्छा रहे, मैं मर जाऊं तो अच्छा रहे, मैं मर जाऊं तो अच्छा रहे। हे भगवान अब तो तू उठा ले। अगर कोई दिन उठा लिया ना तो भरते फिरोगे मेदांता में, बॉम्बे हॉस्पिटल में, इधर उधर। है बोलने के पहले सोचो मैं तो मर जाऊं। और बेचारे पति को बार बार डराए घरवाली, क्या वो तो मैं मर जाऊंगी ना तो तुमको सूझ पड़, कहीं सूझ नहीं पड़ेगी, दूसरी शादी कर लेगा वो। कोई तू चिंता मत कर, तू नहीं थी तो भी वो जी रहा था, तू है तो भी जिएगा। मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी। हमेशा बोलने के पहले सोचा करो। कई बार बोलते हैं तो क्या करना है। सती का अगला जन्म पार्वती के यहां पर हुआ। भागवत में एक कथा बड़ी संक्षिप्त में, राम कथा में बड़ा विस्तार है शिव विवाह का, लेकिन भागवत में संक्षिप्त है। तो पार्वती ने अनेक यत्न किए, प्रयत्न किए और भगवान शंकर के साथ में पार्वती का दूसरी बार विवाह हुआ। बोलो गौरी शंकर भगवान की।